अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, F2 दबाया था तब। एनीवे, तो सूफी खानका था जहां पे सूफी पीर या सूफी शेख जहां पे रहते थे, उनका सोशल एसोसिएशन। जैसे उसका एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है तुम्हारे बुक्स में, जैसे वो कहाँ रहते थे, कैसे सेवरल रूम्स होता, और उसका सबसे ऊपर वाला जो रूम, ऊपर वाला फ्लोर में एक छोटा कमरे में जो सूफी पीर, उस खानका के जो सब बड़े पीर, जो सूफी गुरु, वो वहां पे रहते थे। क्योंकि इसका पीछे भी एक रीजन था, एक्चुअली ऊपर वाला कमरे से अजान के समय अजान देना वो आसान होता है, कि अजान तो थोड़ा ऊपर से दिया जाता है ना, जो जहां क्यों ऊपर से दिया जाता है, मीनार क्यों हुआ था, मीनार के कंसेप्ट था अजान ऊपर से दिया जाएगा तो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देगा, दूर दूर तक। आज तो माइक लगा के, अभी तो माइक लगा के ये होता है, पर शुरू में जब खाली गले में जो खाली आवाज में लोग कहते थे, तब दूर दूर तक उसको सुनाया जाए, इसीलिए थोड़ा बिनर लंबे ऊंची जगह होता। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट एक है जमायत खाना, जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करके रखो, जमायत खाना। जमायत खाना क्या था, जो लंबे कोर्टयार्ड जहां पे बेसिकली सूफी जो शेख या पीर, वो अपना जो फॉलोअर्स या जो आ रहे हैं उनके पास, उनके साथ जो बातचीत करने के लिए जो हॉल रूम, और नमाज पढ़ने के लिए जो हॉल रूम, जो एक लंबा हॉल रूम जहां पे उस कोर्टयार्ड के हॉल रूम में बैठ के बातचीत होता है। ये बातचीत क्या, सूफी अपना जो कंसेप्ट सूफीज्म को, उस कंसेप्ट को भी वहां पे डिस्क्राइब करते, और ऐसे देखा जो डिफरेंट दूसरे रिलीजियन का, जैसे कोई हिंदू जोगी भी वहां पे आ रहे हैं जो उनके साथ डिबेट करने के लिए। एक चीज समझ रखना है, दिमाग में रखना है, जो ये सूफी और भक्ति मूवमेंट, इसमें इस्लाम क्या हिंदुइज्म, इन दोनों का ठीक मिक्सअप हम नहीं डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों का ही जो अल्टीमेट गोल था सैल्वेशन, एंड सैल्वेशन एक सिंपल लाइफ से मिल सकता है, ये बोला गया था। जब उस बंगाल में एक ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशनल फोक सिंगर्स है, फोक सिंगर्स में बाउल फकीर, हाँ, बाउल एंड फकीर दोनों टाइप का सिंगिंग है। तो देखा गया बाउल और फकीर, फकीर जो बाउल सॉन्ग गाते हैं, जो बाउल सिंगर्स, वो लोग दो तारा लेके यही गाते हैं, क्या, कृष्ण भजन करते हैं, कृष्ण, बेसिकली कृष्ण भजन, जो कृष्ण के गाना, क्या ऐसे जो हिंदू रिलीजियस फॉर्म, बट उस गाने में है जो रिलीजियस फैक्ट से ज्यादा, रिलीजियस फैक्ट तो रहता ही है, रिलीजियस फैक्ट से ज्यादा ह्यूमन बीइंग के ऊपर एम्फसाइज किया जाता है। ह्यूमन बीइंग कैसे जो सिंपल लाइफ में ईश्वर के पास जा सकते हैं, ये दिखाया जाता है। एज इट इज, जब फकीर जो गाना गाते हैं, फकीर जो गाना गाते हैं, वो अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, बट अल्लाह का नाम लेते ले भी वो उसका ये था, अल्लाह के पास पहुंचने के लिए एक सिंपल लाइफ की जरूरत है। ठीक है, और इन दोनों में ऐसा नहीं है जो बाउल वो फकीर का गाना गा रहा है, जो फकीर वो बाउल का गाना गा रहा है, एक साथ फेस्टिवल करते हैं, एक साथ करते, उन लोगों का कोई ऐसे रिलीजियन वो लोग रखते नहीं है, इस कॉन्सेप्ट में नहीं जाते। डेफिनेटली रिलीजन के ऊपर तो पूजा पाठ क्या नमाज ये तो करते हैं। एक मेरा आमने सामने देखा ये एक ऐसे एग्जाम्पल है। एक बार हम लोग एक ऐसे बाउल फकीर जो फोक सिंगर होता है, इन लोगों को लेकर एक फेस्टिवल करते हैं कोलकाता में। इस बार ड्यू टू कोविड-19 पोस्टपोन्ड इट दैट। तो उसमें सुबह से, इस टाइम में होता सुबह से बारिश हो रहा है, थोड़ा 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 बारिश हो रहा था। तो हम लोग जाके ऐसे तो आए हैं, तो उसमें से हमारे जो खास एक बाउल सिंगर राधे श्याम दास बाउल और फकीर नूर मोहम्मद, तो नूर बाबा के पास जाके और राधे श्याम काकू के पास जाके बोला, अरे आप लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बारिश ऐसे हो रहा है, सुबह से प्रोग्राम पूरा दिन का होता है, तो आप लोग बारिश को बंद करा दो। तो उसका बाद दोनों ने बोला, ठीक है, अभी 1 घंटा हम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई चाय खिलाने के लिए नहीं आएगा, कोई खाना खिलाने के लिए नहीं आएगा। अभी तब लंच टाइम चल रहा था, लंच ब्रेक चल रहा था, बोला कोई अभी खाना खाएंगे ही नहीं। तो दोनों जाके स्टेज पे बैठा, एक अपना चादर बिछा के नमाज के जो दोनों पैर को सामने फोल्ड करके जैसे नमाज के इसमें बैठा, और एक जन जो वज्रासन जो होता है, जो ध्यान में बैठते हैं, इस प्राणायाम में बैठा, दोनों
पास पास में, और जब गए दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के गए। और इट मे बी कोइंसिडेंट, बट आफ्टर वन आवर बारिश बंद हो गया, वो दोनों आए, अरे कुछ खाने के लिए कुछ बचे है हमारे लिए, तो दैट इज मैंने सूफीज्म और भक्ति मूवमेंट का, भक्ति जो गुरुज था, इन सब में यही कंसेप्ट एक्चुअली था। अभी इनका रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, जो सो कॉल्ड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और इसीलिए इस्लामिक रूलर्स, जब उलेमा जब सुल्तान आए, जब सरिया लॉ को इंट्रोड्यूस करने के लिए कह रहे हैं, तब उलेमा लोग सरिया लॉ, क्योंकि वो लोग ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं, वो लोग जब कह रहे हैं सरिया लॉ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सुल्तान आए हैं, उनका जो कोर्टियर्स में बैठते हैं जो लोग उनके साथ है कि उसका, और सबसे बड़ी बात है जो आम आदमी मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम क्या सब हिंदू फैमिली से है, जो देखा जाए तो रिलीजियस एस्पेक्ट से हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दिल्ली सुल्तान वो सूफी लोगों का सहारा ले रहा है। क्यों? सूफी लोगों का जो कंसेप्ट, वो भी इस्लाम में विश्वास करते हैं, उनका भी उसी रास्ते में जाके अल्लाह, अल्टीमेट सैल्वेशन अल्लाह के पास पहुंचना है। और ये माना जाता है आफ्टर डेथ जो लोग सूफी पीर, वो अल्लाह के पास ही पहुंचते हैं, और तब अल्लाह के साथ उनका डायरेक्ट बातचीत होते थे। तो तब इस्लामिक रूलर ये सूफी कोई शेख या पीर के पास चले जाते, जो आप आइए। तब अकबर ने भी, उमर, उलेमा, इन लोगों को थोड़ा साइड करने के लिए अकबर भी सूफीज्म को ज्यादा ही एक्सेप्ट किया था। और नॉर्मली ये सूफी जो लोग होते, ये लोग एकदम थोड़ा खाली जगह, दूर में एक खाली जगह में रहते थे, जो नॉर्मल जो भीड़, जो शहर का भीड़ क्या इससे दूर रहते, और पॉलिटिकल कंट्रोल से दूर रहने पसंद करते थे, क्योंकि उन लोग तो एक नॉर्मल लाइफ, जो सिंपल लाइफ लीड करके सैल्वेशन मिलना, यही उनका गोल था। तो ये नॉर्मल लाइफ कैसे मिल सकता है? एकदम सब कुछ से दूर हटके, एकदम दूर जाके, तब जाके एक नॉर्मल लाइफ, सिंपल लाइफ तुम लीड कर सकते हो, जो नॉर्मल पीपल से दूर हटके। जब ये लोग का डेथ होता, तब उनको एक समाधि दिया जाता, जिसको टूम कहते हैं, जानते हो? तो जो समाधि टूम।